कहानी शुरू होती है एक शांत सुबह से। रसोई में बर्तन खनकने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। घर बड़ा था, लेकिन उस घर के अंदर एक ऐसी खामोशी रहती थी जिसे कोई सुन नहीं पाता था। बस नवविवाहिता बहू अनुपमा उसे हर पल महसूस करती थी। अनुपमा हमेशा घूंघट में ही दिखाई देती थी। चेहरे का एक कोना भी किसी ने ठीक से नहीं देखा था। ससुराल के लोग अक्सर पीछे पीछे फुसफुसाते थे, इतनी शर्म या कोई और बात है? घूंघट में रहने का क्या मतलब? आजकल की लड़कियां ऐसा नहीं करती। लेकिन अनुपमा चुप रहती, सिर झुकाकर अपना काम करती रहती। शाम को जब परिवार बैठता, लोग बातें करते, हंसते, पर अनुपमा चुपचाप कोने में बैठकर परोसती रहती। कभी किसी ने उससे पूछा नहीं कि वो आखिर बोलती क्यों नहीं। कोई ये समझ नहीं पाया कि उसकी चुप्पी सिर्फ आदत नहीं थी, उसकी मजबूरी थी। एक दिन सास शक और चिढ़ दोनों में भरकर बोली, अनुपमा, आखिर तू घूंघट में क्यों रहती है? क्या बात छिपा रही है? अनुपमा कुछ बोलना चाहती थी, पर बोल नहीं पाई। उसकी उंगलियां कांपने लगी, गला भर आया। सास ने कड़े स्वर में कहा, आज जैसे ही बोलूं, घूंघट हटा देना। हम सब जानना चाहते हैं। कमरे में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। अनुपमा ने पलकों को बंद किया, जैसे कोई पुराना जाम फिर खुलने वाला हो। दूसरे दिन सुबह पूरा परिवार हॉल में बैठा था। अनुपमा धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई आई। कमरे में इतना सन्नाटा था कि किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। सास बोली, हटा घूंघट और सच बता। अनुपमा ने कांपते हाथों से अपना घूंघट हटाना शुरू किया। जैसे जैसे कपड़ा नीचे आया, सबकी आंखें फैलने लगी। किसी की उंगलियां कांपने लगी, किसी का चेहरा सख्त हो गया। जब घूंघट पूरी तरह हटा, कमरे में मौजूद हर इंसान का सिर झुक गया। अनुपमा के चेहरे के एक हिस्से पर गहरे जलने के निशान थे। ऐसे निशान जो किसी दर्द की कहानी नहीं, एक युद्ध की कहानी कह रहे थे। अनुपमा ने धीरे से आंखें नीचे कर ली, पर उसकी सांस, जो हमेशा कठोर दिखती थी, उस दिन पहली बार टूटी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। अनुपमा का चेहरा अपने दोनों हाथों से थाम लिया, आंखें भर आई, कांपती आवाज में बोली, ये तूने क्यों नहीं बताया? अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, क्योंकि मुझे डर था कि आप लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। शादी से पहले जिस हादसे में मैं बची, उसने मेरे चेहरे को तो जला दिया, पर मेरी आत्मा को नहीं। मैं बस अपने नए घर में किसी को बोझ नहीं बनना चाहती थी। कमरे में मौजूद हर आदमी चुप था। दोष, शर्म और पछतावा सबके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहे थे। सास ने अनुपमा को सीने से लगा लिया। तूने इतना बड़ा दर्द अकेले झेला और हम तुझे गलत समझते रहे। अब तू हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। पति भी आगे आया, धीरे से अनुपमा का हाथ पकड़ा। तुम खूबसूरत हो, इस दिल से तुम्हारे घाव नहीं, तुम्हारी हिम्मत तुम्हें खूबसूरत बनाती है। और उस दिन से ये घर बदल गया। अब अनुपमा घूंघट में नहीं रहती थी। अब कोई उसे तिरछी नजर से नहीं देखता था, क्योंकि जब सच उजाला बनकर सामने आया, सबके अहंकार, सबके संदेह, सब पिघल गए। कहानी एक सीख देती है, चेहरा नहीं, चरित्र मायने रखता है। और हर घूंघट के पीछे शर्म नहीं, कभी कभी दर्द छिपा होता है। और किसी का दर्द समझना ही इंसानियत है।